हाय हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए मैथमेटिक्स क्लास में। तो जैसा कि आज हम देखेंगे कि आज हम सीखेंगे ट्राइंगल की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो एक ट्राइंगल हम लेंगे, ये ट्राइंगल हमने ले लिया, इसका नाम देंगे हम एबीसी। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि वर्टेक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स जो ये है ना, इसका ऊपर वाला पार्ट, ये इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स हो गए तीन, यानी ए, बी और सी, ये इसके वर्टेक्स हो गए। या फिर हम इसको एंगल नहीं लगा सकते, एंगल से हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट ए बी सी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। ये तीन हमारे क्या हो गए, वर्टेक्स। ये हमारे तीन वर्टेक्स हो गए। अब इनको ही हम एंगल भी कहते हैं। अब हमारे ये एंगल होंगे, लेकिन एंगल के साइन के साथ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल भी हो गया, वर्टेक्स भी हो गया, अब बचा क्या है, साइड। तो साइड देखते हैं, साइड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारी ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो ए बी साइड होगी, कॉमा। फिर बी से जो सी तक की डिस्टेंस होगी वो बी सी साइड होगी, कॉमा। फिर ए से सी तक की दूरी या सी से ए तक की डिस्टेंस, वो भी हमारी साइड होगी। यानी ये हमारे तीन साइड निकल के आ गई और ये तीन वर्टेक्स। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले कि वर्टेक्स सीखा, एंगल सीखे और साइड सीखी। अब इसमें तीन कैटेगरी होती है ट्राइंगल की। कि कौन कौन से एक हो गए, ये तो हो गए फर्स्ट बेसिक चीजें थी। अब जैसे हमने एक एंगल बना दिया, एक ट्राइंगल हमने लिया, एबीसी नाम इसका भी हम देंगे, और ये एंगल बी इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी एंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल है, और एंगल एबीसी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल बी ऑलवेज 90 डिग्री होगा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। अब अगर ये 90 डिग्री है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा है बेस, ये हमारी है हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यानी ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब इसकी जो इसमें जो थ्योरम लगती है वो लगती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो हम जरा देखिए पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पर बेस का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर। बेस हमारा बीसी है तो बीसी का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर। ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसके माध्यम से हम इस ट्राइंगल का, हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ मान लें 6 सेंटीमीटर, मान लीजिए बेस हमारा 6 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर 8 सेंटीमीटर है, तो हमें ये निकालना है हाइपोटेनियस। तो
तो AC हमें फाइंड आउट करना है, तो AC का स्क्वायर ही कर देंगे, इज इक्वल टू बेस BC यानी 6 का स्क्वायर और प्लस AC में सॉरी AB यानी 8 का स्क्वायर। अब हमें पता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। सभी बच्चों को स्क्वायर याद रहनी चाहिए, मिनिमम 20 और प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100 और इधर AC का स्क्वायर चलता रहेगा, इधर AC का स्क्वायर चलता रहेगा तो AC इज इक्वल टू आएगा कितना, अंडर रूट के अंदर 100 और रूट के अंदर 100 है, अगर वो स्क्वायर नंबर है तो फिर वो कितना आएगा 10, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर ये आ जाएगी हमारी AC की लंबाई, यानी AC की लेंथ कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस कुछ ट्रिपलेट होती है, जैसे हमने आपको बताई कुछ ट्रिपलेट होती है, जैसे पहली ट्रिपलेट होती है 3, फिर 4, फिर 5। ये एक ही ट्रिपलेट है, इस ट्रिपलेट के माध्यम से ही हम अलग अलग ट्रिपलेट निकालते हैं। 3 का 2 गुना कर दो, 2 टाइम्स तो 6, 4 का 2 टाइम्स 8, 5 का 2 टाइम्स 10। ये देखो एक दूसरी ट्रिपलेट आ गई 6, 8, 10। अभी हमने देखा 6, 8, 10, ये बात बिल्कुल सही है। 3 का 3 टाइम्स कर दो 9, 4 का 3 टाइम्स कर दो 12, तो 5 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 15। ये तीसरी ट्रिपलेट निकल के आ गई। अगर इसी तरह हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो चाहे जितनी बड़ी ट्रिपलेट हो हमें फटाक से निकल के आ जाएगी। अब इसका हम 4 टाइम कर देंगे तो 12, इसका 4 टाइम कर देंगे तो 16, इसका 4 टाइम कर देंगे तो 20। अब जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट सही है, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर अगर 20 के स्क्वायर के इक्वल हो गया तो हमारी ये ट्रिपलेट सही होगी। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप जी बोलेंगे 155। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 और 20 का स्क्वायर सभी को पता है 400। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6, 4, 10 का 0 कैरी 1, 4, 5, 9 और 1, 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1, 3 और 1, 4। 400 इज इक्वल टू 400। ये बात यहाँ से प्रूफ होती है कि हमारा जो ये ट्रिपलेट है 12, 16 एंड 20 ये बिल्कुल सही है। तो इन सब चीजों के माध्यम से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, अगर हमें ट्रिपलेट आता है तो। और अगर ट्रिपलेट नहीं भी आता है तो एक हेरोन फार्मूला होता है, अगर तीनों साइडें दी गई और हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, तो हेरोन फार्मूले के माध्यम से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। हेरोन फार्मूला क्या होता है जरा हम यहाँ लिख के देख रहे हैं, अंडर रूट के अंदर s इन ब्रैकेट s माइनस a ब्रैकेट सेकेंड s माइनस b ब्रैकेट थर्ड s माइनस c, ये हमारा होता है हेरोन फार्मूला। इस फार्मूले के माध्यम से हम ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, या किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें उसकी तीनों साइडें दी गई हैं तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आज के लिए कुछ बेसिक सी चीजें थी जो आप सभी को हमें सिखाना था। लेके आएंगे हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ ट्रायंगल के, अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप हमारी नेक्स्ट क्लास का वेट करिए और इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको जो भी बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मैं कमेंट करिए हमारे यूट्यूब चैनल में, हम उस कमेंट को देख के उसका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।